तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी। देखा ग्रैंडमा, हमने कहा था ना कि ये आपको यही मिलेंगे। और पता नहीं इन्हें आजकल क्या हो गया है। पहले तो ये कम से कम जश्न में आया करते थे, अब तो बिल्कुल भी किसी भी फैमिली फंक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होते। अब आप ही इनसे बात कीजिए, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी। महाराज सुन रहे हैं ना, आपकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं आजकल। ग्रैंडमा, आप तो हमें जानती है ना, आप तो जानती हैं कि हमें किसी भी लड़की के साथ डांस करना पसंद नहीं। पहले हमने कोशिश की थी आपके लिए, पिताजी के लिए, लेकिन हमसे नहीं होता ये सब। महाराज आपको ये समझना होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता यहाँ। हम जानते हैं, लेकिन हम चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और ग्रैंडमा, आप तो कम से कम हमें समझने की कोशिश कीजिए। आप तो बचपन से जानती है हमें, हमारी हर एक चीज को, तो इसके बावजूद भी आप। महाराज हम जानते हैं, लेकिन केवल हमारे जानने से कुछ नहीं होगा। आप भी जानते हैं आपके पिताजी कैसे हैं और उनके नियम कितने सख्त हैं। आप जानते हैं ना कि आपके बड़े भाई जिमिन के साथ क्या किया गया है। इन सब के बावजूद भी आप जिद पर अड़े हुए हैं। आपको किसी की परवाह नहीं। हमें परवाह है, और हमें ये भी याद है कि जिमिन के साथ क्या हुआ। लेकिन हमने कहा ना आपसे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, लेकिन इसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे। खैर कोई बात नहीं, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकती तो ठीक है, हम आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। ओहो, अब आप नाराज मत होइए हमसे। हमने कहा ना कि हम आपको समझते हैं। आपको क्या, हम आप सारे बच्चों को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आपकी माँ के देहांत के बाद हमने ही तो पाला है आप सबको। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। समझ रहे हैं ना आप? ओह थैंक यू ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमने आपसे वादा किया ना कि अब हम आपकी बात मानेंगे। अब आपको भी हमसे एक वादा करना होगा कि आप हमारी कोई बात नहीं टालेंगे। अगर आप सच में हमसे प्यार करते हैं, हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं, तो आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आप इस रियासत के होने वाले महाराज हैं। कुछ ही दिनों में आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, तो आपको इस रियासत के तौर तरीके समझने होंगे। आपको सियासी मामलों में भी हिस्सा लेना होगा, और सारे फैमिली फंक्शंस होंगे, उनमें आपको शामिल भी होना होगा। आपकी बहन गलत नहीं कह रही है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो ही हम आपकी मदद करेंगे, वरना आप हमें माफ कर सकते हैं। बताइए, क्या आपको मंजूर है? ग्रैंडमा, ये बहुत ज्यादा मांग रही हैं आप। अच्छा ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन जब भी हमें जरूरत होगी आप हमारी मदद करेंगी ना। हमसे वादा कीजिए पहले। हाँ ठीक है, किया आपसे वादा। खुश? पता नहीं आप और जिमिन कब बड़े होंगे। आप दोनों आयु से बड़े होने के बावजूद भी उनसे ज्यादा छोटे और इमेच्योर जैसा बर्ताव करते हैं। अपनी बहन से कुछ सीखिए। और फिलहाल आप सब कुछ छोड़िए और चलिए, कुछ खा लीजिए। आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडमा। ये खाना बहुत टेस्टी है। अब आप फिर से ज्यादा सोचिएगा मत, ठीक है? खाना खाइए और उसके बाद सो जाइएगा।
अच्छी जगह पर आए हैं और तू सिर्फ अपनी ही फोटोज लिए जा रहा है जेहोक। जरा देख इस जगह को, यहाँ की तस्वीरें भी तो ले। अरे तो तू है ना उसके लिए, तू खींच ले यहाँ की तस्वीरें। यू नो आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ। और यार मैं हूँ ही ऐसा। हाँ हे जंकुक, जरा वहाँ देखना उस तरफ, वो प्रिंस है ना? यार ये कितने सुंदर है, मैं बात करना चाहता हूँ इनसे। मैं बात करना चाहता हूँ इनसे। शक्ल देखी है अपनी? यहाँ खड़ा रहे चुपचाप। अबे साले, तेरी क्यों जल रही है इतनी? हाँ, और वैसे भी क्या पता वो मुझे भाव दे ही दे, लेकिन नहीं, तुझे तो बस बीच में टांग अड़ानी है। हाँ अड़ानी है मुझे टांग, समझा? और टांग ही क्या, पूरा का पूरा मैं ही अड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। मैंने तुझसे कह दिया चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, मतलब खड़ा रहे। समझ आई बात? तू वहां नहीं जाएगा उनके पास। वैसे बात तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये कौन है और हमें ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ भी कहो, जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ? ये कहाँ इतने बड़े प्रिंस और मैं कहाँ एक मामूली सा टूरिस्ट। क्या ये मुझसे बात करेंगे? एक्सक्यूज मी, हम काफी देर से आपको नोटिस कर रहे हैं। क्या आपका कोई खो गया है यहाँ पर? वाह, आज तक तो सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन पास से तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत है। और आवाज तो बिल्कुल। देखिए, आपको हमसे डरने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। आपका जो कुछ भी खोया है उसे ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। काश मैं आपको बता पाता कि कुछ और नहीं, बल्कि मेरा दिल खो गया है आपको देखने के बाद। आपने कुछ कहा क्या? हाँ, अब नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो दरअसल हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं बस, और कुछ नहीं। और हम तो यूं ही आसपास फोटोज खींच रहे थे और आप हमें दिख गए, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा, हमें लगा कि आप अपने परिवार से शायद अलग हो गए हैं, इसीलिए। अब क्या बताएं महाराज आपसे, लेकिन हमारे परिवार में कोई नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं है। हम तो बस बंजारों की तरह घूमते रहते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं, जहाँ फ्री का खाना मिले वहीं ठूस लेते हैं। मेरा मतलब है कि वहीं खा लेते हैं। बस ऐसी ही हम बंजारों की जिंदगी है, और कुछ भी नहीं। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। आप यहाँ हमारे यहाँ मेहमान हैं, और हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। जब तक आपको यहाँ रहना है, यहाँ घूमना है, तब तक आप हमारे यहाँ पर रुक सकते हैं। नहीं महाराज, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? वैसे भी हमें आदत नहीं है बड़े लोगों के पास रहने की। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप और आपके दोस्त चल सकते हैं। लेकिन महाराज, आपके पास तो एक ही घोड़ा है, हम जाएंगे कैसे? अरे इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे अगर आप चाहे तो हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। अरे वाह जंकुक, क्या बात है, इनका तो हो गया, हर बार मैं ही रह जाता हूँ। क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आई?
क्या पसंद? इतनी बड़ी जगह को कोई नापसंद कैसे कर सकता है, वो भी इतनी खूबसूरत। मेरा पूरा खानदान भी आ जाएगा तो भी कितनी जगह बच जाएगी यहाँ पर। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। मेरा मेरा मतलब है कि आप जब भी हंसते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। अच्छा, तो गॉड जंगकुक तुम मरेगा। आई एम सॉरी, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज गलत मत समझिएगा। मैं तो बस अरे, हम आपको अपने घर तक ले आए, इतनी बातें हो गई हमारे बीच, लेकिन हमने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा मेरा नाम है जंगकुक, जियोन जंगकुक। मिस्टर जियोन, काफी अच्छा नाम है आपका। तो ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। इसकी तो आज से मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत टेस्टी है। अरे जंकुक, तू वहाँ क्या कर रहा है? आना भाई, तू भी खा मेरे साथ। हाँ हाँ, बस खाना खाना सबको दिखा दे कि मतलब हम कैसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तुझे खाने के अलावा कुछ पड़ी ही नहीं है ना, सच में। मैं तो और क्या करूँ, देखना कितना यमी यमी खाना है यार यहाँ पर। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है रुकने का। हे भगवान, मैं करूँ तो करूँ क्या? बस कर दे। तुझे मैं बाद में देखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना, अभी मुझे खाने दे। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। क्या हुआ? आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ? आप नाराज है मुझसे? हमारे जैसे लोगों को नाराज होने का हक नहीं होता है, योर मैजेस्टी। आप इतने बड़े लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपको इतना बुरा लग गया? आपने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। आप उस लड़की के साथ डांस कर रहे थे, इस बात पर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या आपको गुस्सा आया? हाँ, संभाल के।
ओह नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या क्या मतलब? और ये लोग हमारी हमारी तस्वीर क्यों खींच रहे हैं? मैंने तो जिस बात का डर था वही हुआ। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। हमारे पिताजी वो वो बहुत नाराज होंगे आप पर और हम पर भी। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। वो मैं बात करूंगा ना उनसे। मैं उन्हें बता दूंगा कि हमारी कोई गलती नहीं है और वो मान जाएंगे, देखना। काश ऐसा ही हो। तो तुम हो वो फोटो वाले लड़के। नाम क्या है तुम्हारा? और बता सकते हो कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? जी, मेरा नाम जॉन जंगकुक है और मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ। मेरे घर वाले एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं बस। मामूली से बिजनेसमैन के बेटे हो तुम। और बता सकते हो कि यहाँ आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? जी देखिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। इसमें इसमें योर मैजेस्टी की कोई गलती नहीं है। हम तो हम तो मामूली से टूरिस्ट हैं। हमने जिद की थी, इसीलिए उन्होंने हमें आने दिया। इसलिए अगर अगर आपको कोई सजा देनी है तो आप हमें दे दीजिए, लेकिन आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है इन सब में। और मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए। मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा भोला है। वो यूं ही किसी की भी बातों में आ जाता है और इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की है तुम लोगों ने। और तुम अभी मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें कोई भी सजा दे दूं। क्या तुम झेल पाओगे? जी, आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूँगा। आप कहेंगे तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से, लेकिन आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिए। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका जरूर देना चाहूंगा। लेकिन तुम्हें भी अपने वादे पर कायम रहना होगा, मेरा बेटा, जो आगे जाकर इस रियासत को संभालने वाला है। और पड़ोसी राज्य की राजकुमारी के साथ उसकी शादी होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता इस फोटोग्राफ की वजह से या फिर जो भी अफवाहें फैल रही हैं, इनकी वजह से इस शादी में और आने वाली चीजों में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आए। तो मैं यही चाहूंगा कि तुम अपने दोस्त को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। और जो भी बातें हमारे बीच हुई उससे तुम राज ही रखोगे। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। लेकिन क्या जाने से पहले मैं एक बार उनसे मिल सकता हूँ? अगर यही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो हम मना नहीं करेंगे तुम्हें मिलने से। लेकिन लेकिन क्या सर? हमारे बीच जो भी बातें हुई, ये बातें जाकर तुम उसे नहीं बताओगे। उसे सिर्फ इतना कहोगे कि तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते हो। जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन याद रहे जो कुछ भी मैंने कहा। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। मिस्टर जॉन, आप आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ आपको? योर मैजेस्टी, आप हमारी वजह से इतना परेशान मत होइए। देखिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मुझे तो लगता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने ही आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। इसलिए शायद अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये आपके नहीं, पिताजी के शब्द हैं, है ना? अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले क्या हम कुछ कह सकते हैं आपसे? हाँ, कहिए ना। जिस दिन जिस दिन से हमने आपको पहली बार देखा, उसी दिन से उसी दिन से हमारे दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी। लेकिन हमें डर था कि अगर आपको पता चलेगा तो शायद आप भी हमसे
नफरत करने लगेंगे। शायद आप हमसे बात भी नहीं करेंगे और आप शायद ये सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रिंस, इतनी बड़ी रियासत का होने वाला महाराज ऐसे शौक रखता है, उसे लड़कियों में नहीं लड़कों में दिलचस्पी है। लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, हम ऐसा नहीं चाहते थे। बचपन से ही हमने बहुत कोशिश की बदलने की, लेकिन हमने बहुत कोशिश की बाकियों की तरह नॉर्मल बनने की, लेकिन हम नहीं कर पाए। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई, वो भी हमारी तरह ही थे, लेकिन उनके साथ भी जबरदस्ती हुई। हमारे पिताजी ने उनकी शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवा दी और उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया। इसीलिए वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम ऐसे हैं तो वो शायद हमारे साथ भी यही करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया। हमारे इस राज के बारे में कोई नहीं जानता। हमें तो पता भी नहीं था कि हमें कोई पसंद भी आएगा, लेकिन जब हमने आपको देखा तो नहीं मिस्टर जॉन, प्लीज मत कीजिए ये सब। हमें पता है कि आप शायद हमारे लिए कर रहे हैं ये सब। आपको हम पसंद नहीं, हम जानते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब का कोई फ्यूचर नहीं है इन सब का। होठों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें आपको खुद को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है योर मैजेस्टी। जो हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ और मुझे कोई एतराज नहीं है इन सबसे। मैं आप कहें तो मैं आपके
पिताजी से बात करूं इस बारे में? पता चलना तो बहुत दूर की बात है। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि हम भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं जैसा हमारे भाई ने, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पिताजी क्या करेंगे। वो ना ही केवल हमें अलग करेंगे, बल्कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है मिस्टर चंग। कुछ मुझ में तो ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है। कुछ देखो तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है। तुझसे बिछड़ के